अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट पेज और कलेक्शन पेज को डिज़ाइन करना, कस्टमाइज करना, एडिट करना। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट में हमने होम पेज डिज़ाइन करना सीखा था, उसको कस्टमाइज करना। पहले हम थीम कस्टमाइजेशन, प्रोडक्ट ऐड, कलेक्शन एडिंग और उसी पेजेस पेजेस वगैरह भी ऐड करना सीख चुके हुए हैं। तो चलिए आज फिर चलते हैं सीधा। हम यहाँ पे थीम एडिटर पे आएंगे, होम पेज पे देखें जो भी हमारे पेजेस होते हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो हम अभी प्रोडक्ट पेज सबसे फर्स्ट एडिट कर लेते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। तो ये मैं प्रोडक्ट पेज पे आ गया। प्रोडक्ट पेज पे सबसे पहले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, मैं सबसे पहले समझ लें कि जो प्रोडक्ट पेज होता है वो एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है। मतलब आप जो भी एक इसका लेआउट सेट करते हैं वो हर प्रोडक्ट का लेआउट वैसे ही दिखता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को कोई स्पेसिफिक वेरिएंट या कोई मतलब स्पेसिफिक आप किसी प्रोडक्ट पे पेज पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप पीछे से सेटिंग्स में से मेटा डाटा में फील्ड अपलोड करके तो उसको उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट पे आपको स्पेसिफिक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। वो हम ज़्यादा सीखेंगे बाद में, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज होता है। तो चलिए हम अपना डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को एडिट करते हैं और कस्टमाइज करना सीखते हैं। तो सबसे पहला टेक्स्ट होता है, ये भी सारा डिफ़ॉल्ट है, टाइटल डिफ़ॉल्ट है, पेज डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम ब्लॉग को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि ये शिपिंग एंड रिटर्न है। इसमें देखिए हम टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। मटेरियल्स है, इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस में कर सकते हैं, डायमेंशंस में कर सकते हैं, यहाँ पे साइज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ हमें, तो यहाँ पे हम मटेरियल डायमेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो जो हमारे डायमेंशन होती हैं, हमारा शिपिंग एंड रिटर्न पेज तो रह जाएगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये भी हाइड कर देते हैं। शिपिंग एंड रिटर्न में हम जो अपनी शिपिंग पॉलिसी है वो ऐड कर दें तो कोई इशू नहीं होता। आप यहाँ वो ऐड कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा इस तरह से क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी शिपिंग पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन ऐड की थी है वही शो हो जाती है। मटेरियल्स है, तो मटेरियल भी हम वहाँ पे वेरिएंट्स में ही शो करवा देते हैं अपने प्रोडक्ट के। तो इसे भी हम हाइड कर देते हैं। उसके नीचे आ जाता है इमेज विद एप्स आ जाते हैं। एप्स की हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट पेज के ऊपर होती। इमेज भी टेक्स्ट की भी नहीं होती, तो मल्टी कॉलम की भी नहीं है आई थिंक। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट पेज जो हमारा एक्स्ट्रा था वो हमने चीज़ें हाइड कर दी हैं। अभी हम दोबारा ऊपर से सीख लेते हैं। ये एक हमारा प्रोडक्ट पेज है, इसके ऊपर सबसे पहले टाइटल आया हुआ है, उसके नीचे प्राइस आया हुआ है, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखें, ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। बाकी बाय बटन को भी हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। बाकी बाय बटन को एडिट नहीं कर सकते, डिफॉल्ट होता है। या आप पीछे से थीम लैंग्वेज में से जाके इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो बाय नो लिखा हुआ है, टू कट लिखा हुआ ये आप चेंज कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक टैब ऐड हुआ है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई आपको प्रोडक्ट पे आ रहा है तो उसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट है वो भी हम साथ प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन दे देते हैं। तो ये टैब हम रहने देंगे, ये अच्छा कस्टमर के लिए। कस्टमर हमारी क्या पता प्रोडक्ट की चीज़ देख के वो भी प्रोडक्ट बाय कर ले ऐड टू कार्ट पे, और ये भी हमारा साथ प्रोडक्ट बाय कर ले। तो एक बेटर अच्छी सेल के लिए ज़रूरी होता है कि आप नीचे रिकमेंडेड प्रोडक्ट ज़रूर दें। आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके नीचे हमारा सेम वही फुटर आ जाता है जो हमने ऐड किया होता है अपने होम पेज पे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे। ये देखें, ये हमारा फुटर आ गया। बस यहाँ तक कि हमारा स्टोर खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट पेज हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कलेक्शन पेज। कलेक्शन हमने बनाई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले अनाउंसमेंट बार आ गया, वही हेडर आ गया, वही कलेक्शन बैनर आ गया।
कलेक्शन बैनर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसके आप कलर स्कीम सिर्फ अभी इसमें चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि हाइड और हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने कलेक्शन की पिक्चर दिखानी है। याद है हमने जब कलेक्शन बनाई थी तो एक कलेक्शन होम एंड गार्डन बनाई थी, उसकी हमने पिक्चर वहाँ पे अपलोड की थी। जो हमने वहाँ पे पिक्चर अपलोड की थी ना, अगर हम वो शो करवाना चाहते हैं अपनी कलेक्शन की इमेज, तो हम इसको चेक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमने जो कलेक्शन ऐड की है उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट फर्स्ट पिक्चर एज अ फर्स्ट पिक्चर कलेक्शन पिक्चर शो हो जाए, तो वो हम फिर इसे अनहाइड ही रहने देते हैं, मतलब अनचेक ही रहने देते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाता है प्रोडक्ट ग्रेड, हमारी जो कलेक्शन है वो किस रो में शो हो हमारे कलेक्शन पेज पे, प्रोडक्ट्स पर पेज कितने शो हो, नंबर ऑफ कॉलम टेक्सचर कितने शो हो, वो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। उसके बाद शो सेकंड इमेज जोन हो, शो वेंडर, शो प्रोडक्ट रेटिंग, तो ये भी हम सारी चेक कर देते हैं। तो सेकंड इमेज जोन होगा, शो वेंडर, शो प्रोडक्ट रेटिंग, ये हमारे कलेक्शन पेज पे दिखे, ये भी कर देते हैं। कलेक्शन पे जो भी हमारी कलेक्शन पर जाए उसको इनेबल क्विक ऐड बटन शो हो कि वो क्विकली हमारा प्रोडक्ट बाय कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। वो ऑटोमेटिकली जब उस ऐड का बटन आ रहा था तो वो फिर ज़्यादा जल्दी सोचने लग जाता है कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय कर लूँ। तो वो बटन आप चेक कर दें, आप बटन अपना लगाएं इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आपका कस्टमर से जल्दी से जल्दी बाय कर सके। तो इस तरह हमने कलेक्शन भी ऐड कर ली। इसके ऊपर अगर आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़रूरत नहीं होती। कलेक्शन पे हमने कलेक्शन प्रोडक्ट्स ही अपने शो करवाने होते हैं। यहाँ एक और कलेक्शन होती है जो उसमें हम हमारी सारी कलेक्शन शो हो जाती हैं, ये कलेक्शन लिस्ट। इसमें हमारी जितनी कलेक्शंस हैं हम शो करवा सकते हैं, और हम यहाँ पे सिलेक्टेड कलेक्शंस भी शो करवा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो हमने कलेक्शन बनाई हुई है वो सारी की सारी ही ज़रूरी शो हमने करवानी हो। हम चाहें तो इसको हाइड करके यहाँ से अपनी कलेक्शन लिस्ट के तौर पे भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हम अपने सिंगल या डिफरेंट कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। देखिए हमें कलेक्शन की ऑप्शन आ गई, यहाँ पे हम जो कौन सी कलेक्शन चाहें उसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारी सिर्फ वही कलेक्शन शो होगी। तो हम अपनी कलेक्शन लिस्ट ही यहाँ पे शो करवा देते हैं, तो बेटर रहेगा यही। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसमें से, हमने 10 बनाई है, मेरी इसमें से 6 यहाँ पे शो हों, हमारी बाकी जो दो थी वो तो हमारी फीचर थी वो ना शो हो, तो आप फिर इसको हाइड करके आप कलेक्शन लिस्ट ऐड कर लेके इसमें आप जितनी कलेक्शन ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो हमने अभी नहीं करना, हमने वही अपना कलेक्शन लिस्ट पेज ही रहने देते हैं, वही बेटर है अभी तक। तो इस तरह हम अपना कलेक्शन लिस्ट का पेज भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस आगे, ब्लॉग पे आगे, ब्लॉग पोस्ट और चेकआउट, चेकआउट हम पीछे सेटिंग से एडिट करेंगे। बाकी कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट और प्रोडक्ट पेज, इस तरह इसको मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। और इसमें इतना कुछ करने को होता नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डीपली एडिट करना चाहें या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बनाना चाहें, तो वो ज़्यादा काम इस फ्री थीम में नहीं होता। वो ज़्यादा काम तो है ना अच्छे प्रीमियम थीम से होता है। तो उसमें हमें प्रोडक्ट पे फिल्टर ऐड करने होते हैं, उसमें हमने प्रोडक्ट की कैटेगराइज करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा काम होता है। तो बस इसी तरह हम अपना प्रोडक्ट पेज और प्रोडक्शन पेज एडिट करते हैं। इस तरह एडिट करते हैं और ये हम दोबारा होम पेज पे आ गए, मैं दोबारा एक दफ़ा शो करवा देता हूँ। इस तरह हम अपना डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हैं। इस तरह हम अपना कलेक्शन पेज पे जा सकते हैं, उसको जाकर एडिट कर सकते हैं। और इस तरह हम अपनी कलेक्शन लिस्ट पेज पे जाके कलेक्शन लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बस यही था, छोटा सा, कि आप अपना हर पेज को कैसे एक प्रोफेशनल बना सकते हैं, कैसे प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।